याद रहे, घुटी हुई भांग महादेव पर नहीं चढ़ती है। आपके जीवन में कुछ दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों ने आपके भगवान को बहुत बदनामी दी है और उन्होंने आपके भगवान को नशेड़ी, भंगेड़ी, गंजेड़ी बना दिया। उन्होंने आपके भगवान को नाचने गाने वाला बहुत बिजू का बना दिया। उन्होंने आपके भगवान की बहुत बदनामी करी और आपने स्वीकार कर लिया, क्योंकि आप तो धर्म के प्रति बेहोश रहे। इसीलिए किसी ने कहा आपके महादेव भंगेरी है, आपने मान लिया। आपने कहा, किसी ने कहा कि आपके कृष्ण कन्हैया स्त्रियों के पीछे घूमने वाले हैं, आपने मान लिया। आपने कृष्ण के अस्तित्व को नहीं देखा। उनसे प्यारा मित्र कोई नहीं है, उनसे प्यारा बेटा कोई नहीं है, उनसे प्यारा पति कोई नहीं है। ये आपने नहीं देखा कि उनसे प्यारा गुरु कोई नहीं है। आपने उनको उस रूप में देखा ही नहीं। जिस नशे की चर्चा हुई, आपने उस नशे को संसार का समझा। आपने उस नशे को कभी ध्यान का नशा समझा ही नहीं। काश आपने शिव को समझा होता तो आप भांग को शिव की प्रसादी के रूप में लोगों को कभी नहीं बांटते, क्योंकि शिव पर कभी घुटी हुई भांग नहीं चढ़ती है। शिव पर हमेशा भांग के पत्ते चढ़ते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि मान्यता है कि महादेव ने विष पिया है और जहर पीने के कारण उनके शरीर में गर्मी हुई है। भांग बहुत ठंडी होती है, इसलिए भांग के पत्ते कहते हैं अगर किसी को बहुत बहुत ज्वर हुआ है, पीड़ा हो रही है, तो भांग के पत्ते माथे पर रखने से ठंडक आ जाती है, ऐसा भी कहा गया है। इस दृष्टि से भांग के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि महादेव तपस्वी हैं और तपस्या के कारण उनके शरीर में अत्यधिक ताप होता है। तपस्या में एक प्रकार का ताप होता है। तपस्या अगर तमोगुण के पार जा रही है तो बर्फ में बैठकर करनी पड़ेगी, और तपस्या अगर सतोगुण के पार जा रही है तो अग्नि में बैठकर करनी पड़ेगी। ये भी साधक का अलग अलग रूप है। कोई साधक अग्नि में बैठकर तपस्या करता है और कोई साधक बर्फ में बैठकर तपस्या करता है। तो महादेव की जो तपस्या है वो हिम में बैठकर होने वाली तपस्या है, इसीलिए महादेव को शीतल वस्तुएं चढ़ती हैं। तो भांग के पत्ते, शमी वृक्ष के डंडी सहित पत्ते चढ़ते हैं, धतूरे का फल, अकौआ का फूल, और इस प्रकार बेलपत्र के साथ महादेव का पूजन होता है। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले।